स्वागत करता हूँ बच्चों एक बार फिर से हमारे चैनल पे। और आप देख रहे हैं आर केवल एजुकेशन, जिस पे हर प्रकार की जानकारी को प्राप्त होती है। बच्चों देख पा रहे हैं क्वार्टरली एग्ज़ाम 2022-23 आ चुके हैं। 19 सितंबर से आपके स्टार्ट हो जाएंगे बच्चों, तो आपको बहुत टाइम नहीं बचा है। तो अभी से अगर आप तैयारी करेंगे अच्छे से तो ही अच्छे नंबर ला पाएंगे। बच्चों मैं आपको बता दूं, ये इंग्लिश सब्जेक्ट का है और क्लास रहेगी आपकी 10th क्लास की। और इसका जो परसेंटेज बेस रहेगा, जो ओरिजिनल क्वेश्चन का परसेंटेज के हिसाब से रहेगा, लेकिन 70% इसमें से आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। ये आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। एक बार पूरी वीडियो देख लेना, उसके बाद जब पेपर देने जाओगे तब आप देख लेना कितना पूछा गया है। ठीक है बच्चों, आपका मैक्सिमम मार्क्स 80 का रहेगा तथा आपका जो टाइम रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा। ये आपका निर्देश सारे के सारे पढ़ ही लेना है। ठीक है, और अब सेक्शन ए की बात करते हैं, रीडिंग वाले की। तो इसमें क्या, रीड द फॉलोइंग पैसेज, आपको पैसेज पढ़नी है केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। नीचे आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको आपको आंसर्स देना है इसमें से पढ़ के। ओके, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको साथ ही साथ आंसर बता दूंगा, हो सकेगा तो। ओके बच्चों, देखना क्वेश्चन क्या है। व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ शोल्डर, सोल्जर की प्रॉब्लम क्या थी, देख लेते हैं। देखिए बच्चों, पहले वाले का आंसर क्या था, एन अमेरिकन एनलिस्टेड हिमसेल्फ ऑफ द स्पेनिश आर्मी। ये क्या था, स्पेनिश आर्मी में था, बट ही डिड नॉट नो स्पेनिश लैंग्वेज। ठीक है, अमेरिकन जो आर्मी में था, ठीक है, अमेरिकन जो स्पेनिश आर्मी में था, एक अमेरिकन सोल्जर जो स्पेनिश आर्मी में था, उसको क्या नहीं आती थी, इंग्लिश। ये प्रॉब्लम थी उसकी शोल्डर की। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप, मैं बता देता हूँ। इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे, What was the problem of the soldier? The main problem of the soldier that he don't know, या he बोलना नहीं जानता, he do not speak, या he do not know, या he don't know Spanish, he don't know English languages, ऐसा लिख सकते हैं आप, नॉर्मली चीज़ है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स द किंग एक्सपेक्टेड टू कम फॉर द इंस्पेक्शन। कितने मंथ बाद ये किंग था वो आया इंस्पेक्शन के लिए, इंस्पेक्शन का मतलब परीक्षण के लिए। तीसरा, हाउ डिड द कमांडर हेल्प टू सोल्जर, कमांडर ने सोल्जर की कैसे हेल्प की। नेक्स्ट, द सोल्जर वाज एन अमेरिकन एंड इंटर्ड हिमसेल्फ इनटू, किस में, इन अमेरिकन आर्मी या स्पेनिश आर्मी, तो अमेरिकन आर्मी। ठीक है, इसका आंसर अमेरिकन आर्मी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही आपको केयरफुली रीड करनी है, और उसके बाद आपको, और अब बात करें दूसरे की, तो आपको ये पूरा पढ़ना है। उसके बाद नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आपको आंसर देना है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत इजी हैं। डज मंडेला थैंक द ऑपरेशंस ऑफ इज़ फ्री, वाई, ये आपको देना। नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला वाज इन फेवर ऑफ द पॉलिसी ऑफ अपार्थीड्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स ये है आपको, क्या ये सही है। उसके बाद क्या है, इन दिस चैप्टर विच कंट्री इज़ डिस्कस्ड अबाउट, कौन सी वाली कंट्री के बारे में बताया गया है। ठीक है, इस चैप्टर में आपको पैसेज पढ़नी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। ठीक है, सेक्शन बी में भी आपको क्या मिलेंगी, सबसे पहले आपको ये रीड करना है, उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं इनके आपको आंसर देना है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन ने गिवन सूटेबल टाइटल, सिर्फ क्या करना है आपको, नोट बनाने हैं और एक सूटेबल टाइटल देना है। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। ओलंपिक गेम्स है, ओलंपिक गेम्स नॉर्मल चीज़ है, ओलंपिक गेम्स आपका टाइटल हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या, एक नोट बनाना है। इसी में से देख के नोट बना सकते हो, इसी से थोड़ा बहुत इधर उधर लिख देना तो वो नोट बन जाएगा। अब चौथे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। तो राइट अ लेटर टू योर फादर, आपके पिताजी को आपको एक लेटर लिखना है। टू सेंड यू, 500 रुपये भेजने के लिए आपको एक लेटर लिखना है। क्यों लिखना है, एज यू हैव टू पे योर फीस, आपको आपकी फ़ीस जमा करनी है। एंड बाय सम बुक्स एंड स्टेशनरी और तो कुछ किताबें आपको ख़रीदनी है इस वजह से। तो इसका आंसर आपको ये दिया हुआ है, सीधा सीधा आंसर रहता है सिटी एटर कॉलेज भोपाल। इसके यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही है। डियर फादर तो आपको लिखनी है क्योंकि पिताजी के लिए डियर फादर। हाउ आर यू एंड अदर फैमिली मेम्बर, आप कैसे हो, और अदर फैमिली मेम्बर दूसरे मेंबर्स कैसे हैं। आई एम फाइन हियर, मैं यहाँ पे अच्छा हूँ यहाँ पे। बिज़ी विद माई स्टडी, मैं स्टडी के साथ बहुत बिजी हूँ। आई हैव टू पे माई फीस, मुझे अपनी फ़ीस जमा करनी है। एंड बाय सम बुक्स एंड स्टेशनरी, और कुछ किताबें और स्टेशनरी ख़रीदनी है। सो काइंडली सेंड मी, कृपया करके कुछ भेज दो, क्या, सम ऑफ 500 सून, तो आपको 500 रुपये मुझे बहुत जल्द से जल्द भेज दो। कन्वे माई बेस्ट रिगार्डिंग टू मदर एंड लॉट ऑफ लव टू रोहन, मतलब आपकी माँ को और तथा लॉट ऑफ लव टू रोहन को, योर लविंग सन, आपका प्यारा बच्चा।
अमित नाम ले दिया है, अमित की जगह पे आप कुछ और नाम दे देना, रोहन की जगह पे आप कुछ और नाम दे देना। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपको क्या करना है, 5वां क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी। ये 100% है, आएगा। ऊपर वाला 90% लिख सकते हैं हम, बट आपको ये वाला 100% आएगा। इनवाइट करना है आपको, कैसे लिखेंगे आप, 10 प्रभु नगर, आप ये कुछ और कर दें, इंदौर या पे भोपाल कर दें, या फिर आप जहाँ पे रह रहे हैं वो कर दें, और आपका जो एड्रेस है वो डाल दें। ठीक है, ये लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हैं, 20 जुलाई, ठीक है 2020, या लिख सकते हैं आप 21 अगस्त या 19 सितंबर, जो भी डाल दें जब भी पेपर हो। ठीक है, स्टार्ट कैसे होता है, डियर राजू, होप यू आर फाइन, आप बहुत अच्छे होंगे। देयर आई एम ऑल्सो बेस्ट इन हेल्थ, मैं भी अपनी एकदम अच्छी अवस्था में हूँ। टुडे आई एम राइटिंग टू यू बिकॉज मैं आज आपको लिख रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू इनवाइट यू टू माय बर्थडे पार्टी, मैं आपको अपनी बर्थडे पार्टी इनवाइट कर रहा हूँ, बुलाना चाह रहा हूँ। ऑन 28 मार्च मैनी ऑफ आवर फ्रेंड्स विल कम, 28 मार्च को बुलाना चाह रहा हूँ, और मेरे दोस्तों में से कई सारे आ रहे हैं, और इन्जॉय, बहुत सारा इन्जॉय करेंगे, तो आप भी जल्दी आएँ। इट विल बी अ ग्रेट फन, बहुत इन्जॉय होगा। सो प्लीज़ कम डेफिनेटली एंड इन्फॉर्म मी व्हेन यू आर कमिंग हेयर, आप प्लीज़ कृपया करके आप आएँ, और जब आएँ तो मुझे इन्फॉर्म कर दें। आई शैल वेट फॉर रिप्लाई, मैं आपके रिप्लाई का वेट करूँगा। योर एज एवर फ्रेंड तरुण, यूज़ एवर कर सकते हैं, योर बेस्ट फ्रेंड कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपकी इच्छा हो लिख सकते हैं। यूज योर एज एवर मतलब आपका जैसे दोस्त, ऐसा बोलते हैं इसको, तरुण। ओके, ये आपका कंप्लीट होता है। 6वें क्वेश्चन की बात करें, 6वें में की, यू आर मनीषा चौहान, स्टडी इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, आप मनीषा चौहान है और अब हायर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट में पढ़ रही हैं, दमोह में। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है। फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, SLC के लिए आपको एक स्किल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए आपको क्या लिखना है, एक एप्लीकेशन। नॉर्मल है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल दमोह, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट, क्या है, रिक्वेस्ट फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सर बहुत ईजी है, बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोटी है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं। रेस्पेक्टफुली आई बेग टू सबमिट दैट माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड, मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो चुका है। टू इंदौर इज़, टू इंदौर हो चुका है। ज्वाइन द नेक्स्ट वीक, अगले महीना वो अगले हफ्ते वो ज्वाइन कर लेंगे। सो वी आर शिफ्टिंग देयर ऑन मंडे, हम मंडे को शिफ्ट हो रहे हैं। द 16th इंस्टेंट, क्या बोल सकते हैं, 1 देयर फोर रिक्वेस्ट टू यू इशू माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आई हैव रिटर्न ऑल ऑफ लाइब्रेरीज बुक्स एंड पेड ऑल द ड्यूज। ठीक है, ये आप लिख देना, थैंक यू करके आपका नाम लिख देना योर ओबीडिएंटली के नीचे, और आपका रोल नंबर लिख देना, थैंक यू करके, और डेट डाल देना। यहाँ पे नॉर्मल चीज़ है, उस दिन जिस दिन आप लिख रहे हो वही दिन की डेट डाल देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम क्या, राइट एन ऐसे ऑन एनी वन, किसी एक पर आपको लिखना है ऐसे 200 वर्ड में। क्या, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, टेररिज्म, यूज़ ऑफ साइंस एंड डेली लाइफ, वंडर ऑफ साइंस, ये तो नॉर्मल चीज़ आपको रटा होगा ये तो। द एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम मतलब बेरोजगारी की समस्या। ठीक है, ये हिंदी में भी आता है, तो इसमें से आपको ये कर लेना। वंडर ऑफ साइंस आपको याद होगा जहाँ तक है, ठीक है, तो आप कर सकते हो बिल्कुल ईजी से। और इसके अथवा की बात करें, राइट एंड पैराग्राफ 1 एनी वन, मतलब इनमें से कोई सा भी एक लिख सकते हो आप। कौन सा वाला, इम्पोर्टेंट ऑफ प्रीज बी है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, मतलब लाभ एंड हानि बोल सकते हैं इसको, लाभ एंड हानि, या और हानि बोल सकते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देम सेल्फ, भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। चौथा है हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक है, ये इस पर आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब सब ग्रामर की बात कर लेते हैं। सेक्शन सी आ गया, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एनी 5, कोई 5 करना है आपको और सही आंसर लिखना है। ही नोज़ द बॉय इज़ वियरिंग ब्लू शर्ट, वह उस बंदे को जानता है, उस लड़के को जानता है जो क्या ब्लू शर्ट पहने हुए हैं। तो ही नोज़ द बॉय हु, विच, होल नहीं होगा यहाँ पे, होल की जहाँ पे हु होगा, हु इज़ वियरिंग, यहाँ पे क्या ऑप्शन थोड़े गड़बड़ हो गए, हु आएगा, ठीक है, हु यहाँ पे आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये देखो आंसर दिया ना, ठीक है। वेट कम बैक, वेट टिल, बिफोर जो भी आएगा तो टिल आएगा, वेट टिल कम बैक, जब तक तुम वेट करो जब तक मैं वापस ना आऊँ, ठीक है, ये होता है टिलनेस का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते, हे ब्रदर इज़, या फिर माय होगा यहाँ पे, हर ब्रदर कर दो, माय ब्रदर कर दो, हे नहीं होगा, है ना। माय ब्रदर इज़
RJ इन लोकल रेडियो चैनल। आर से मतलब आर ऐसा लिखा है और हिंदी में हम इसको आर ऐसा पढ़ते हैं। जैसे हम जस्ट वॉवेल्स और वो क्या बोलते हैं अपने स्वर व्यंजन देख लेते हैं, हिंदी की सीधी सीधी बात है। आर ऐसा लिखा जाता है लेकिन पढ़ा आर ऐसा जाता है, इसलिए इसको एन लग जाएगा, ठीक है। जैसे एन एलिफेंट, एलिफेंट का एलिफेंट ऐसा पढ़ते हैं, लिखते कैसे ऐसे, है ना, इसीलिए। तो RJ में क्या लग जाएगा एन। नेक्स्ट, ही वेंट अवे विद अ हर्ट, कौन सा, ब्रोकन हर्ट। ब्रेक्स नहीं होगा, ब्रेक हो गया, वो जा चुका था, मतलब वेंट मतलब थर्ड वो है ना सेकंड फॉर्म, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ब्रोकन, ब्रोकन है टूटे हुए दिल के साथ। वेयर इज़ देयर इज़ नॉट वाटर इन द पूल, कोई सम कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ भी कोई थोड़ा भी वाटर नहीं है, इसलिए सम लग जाएगा। मुंबई इज़ अ बिगर देन बंगलोर, यहाँ तो देन तो लग ही जाएगा, नॉर्मल है, सभी को पता होगा। चलिए छठवें का देख लेते हैं। ही हैज़ मैनी प्लेज, ही हैज़ मतलब क्या आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई सीधी सीधी, तो आपको थर्ड फॉर्म लगाना है। राइट फर्स्ट फॉर्म है, रोड सेकंड है, रिटन थर्ड है, तो रिटन यहाँ पे लग जाएगा। द सन सीम्स राउंड द अर्थ, तो द सन सीम्स टू गो, वेंट गया, गो जाता है, टू गो लग जाएगा क्योंकि जा रहा है, तो टू गो। ओके चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आठवां देख लेते हैं। आई टेक योर पेन, मे आई टेक योर पेन, हम रिक्वेस्ट करें ना, मे आई टेक योर पेन। नेक्स्ट है वी टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वी शुड तो होता है हमें चाहिए, लेकिन क्या है ये कि बोल सकते हैं इसको हम ज़रूरी चीज़ होती है, इसलिए इसको यहाँ पे मस्ट लग जाएगा, ठीक है। सप्लाई वाटर टू द विलेज नॉट बी पार्क, ये नहीं आएगा, नॉट बी कौन सा वाला, सप्लाई वाटर कौन सा वाला होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर, हम पीते हैं ना वो वाला वाटर पार्क में सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। चलिए सेक्शन डी की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आंसर हैं, ये सब बुक के आ गए, ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। देख लेना, पहला आ गया 90 का, इसमें से आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, दूसरा आप देख लेना, ये इनके ऑप्शंस दिए हैं, तीसरा है ये इनके ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है बच्चों। चौथा, पाँचवा, छठवा आप सारे देख लें, ये देखिए चौथा ये देख सकते हैं, पाँचवा भी आप देख लेना, इसके स्क्रीनशॉट ले लें हो सके तो, छठवा आप देख लेना, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम क्या 10वें वाले पे, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम। आपको क्या पोएम पढ़ना है पूरा, और नीचे जो क्वेश्चन दिए ना उनके आंसर आपको देना है, कैसे, वो इसको पोएम पढ़ के आप दे सकते हैं। ये क्वेश्चन दिए हैं ये सेम है, ये पैसेज है, इसको आपको पढ़ना है, और नीचे जो क्वेश्चन दिए ना उसको आपको नोट्स भी बनाना है, और साथ में ये सारे बुक्स के हैं, इसकी मैं ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते कि अगर आपने बुक्स में से पढ़ा होगा लेसन्स के हिसाब से तो आप खुद की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, बोला था ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, यही है, अगर आप खुद मेहनत करोगे तो आपको भगवान जो है हेल्प करेगा आपको। ये देखना दिया हुआ है, इसमें से आपको क्या करना है, 30 वर्ड में आपको कोई 6 लिखने हैं, 7 दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ये भी है सेम है, वही है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, तो क्वेश्चन आंसर पे ज़रूर ध्यान देना, ठीक है। ये देखिए ओके 15वां क्वेश्चन क्या कहता है, स्मॉल थिंग्स इन लाइफ मेक ए सिग्निफिकेंट चेंजेस इन आवर लाइफ, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पोएम डस्ट एंड स्नो, ठीक है। और इसके अलावा ये लिख सकते हैं, 16 वाला लिख सकते हैं ये, और उसके बाद अलावा इसके ये लिख सकते हैं। और मैं आपको वीडियो ज़रा सा ही पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो पुट करूँ आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ ले सकें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।